गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कंपनी अकाउंट्स का हमने बेटा एक टॉपिक तो डिस्कस कर लिया है, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। आज हम बेटा के शुरू करेंगे डिबेंचर्स का। पहले मेरे साथ साथ ना एक बार एक चार्ट मैं बना रहा हूँ बेटा, वो बनाओ जरा पहले। बेटा डिबेंचर्स में ना वैसे दो चीज़ें होती हैं डिबेंचर्स से रिलेटिंग। एक तो होता है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस, एक आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस है बेटा, और दूसरा बेटा आपका केस है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। तो एक केस है इशू ऑफ डिबेंचर्स का और एक केस हम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। रिडेम्पशन का मतलब बेटा क्या हुआ? रीपेमेंट। अच्छा बेटा, अगर मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में बात करूं तो इसमें भी बेटा तीन बातें हैं। एक होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ठीक है। एक होता है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, for consideration other than cash, for consideration other than cash। और एक होता है issue of debentures as a collateral, as a collateral security। ठीक है बेटा, तीन केस होते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। issue of debentures for cash, issue of debentures for consideration other than cash, और तीसरा issue of debentures as a collateral security, issue of debentures as a collateral security। कॉपी कर लो बेटे, कर लिया बच्चे? कॉपी कर लो इसे। और बेटा इसमें ना फिर आगे में अगर इसको थोड़ा सा और बेटा बाइफरकेट करूं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश में बेटा तीन केस आते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश में तीन केस आते हैं। पहला, इशू ऑफ डिबेंचर्स for cash at par, issue of debentures for cash at premium, और issue of debentures for cash at discount। तो issue of debentures at par, at premium and at discount। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। अब बच्चे अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूं तो बेटा एक बात याद रखना, रिडेम्पशन यूजुअली बेटा डिस्काउंट पे नहीं होता है। रिडेम्पशन या तो बेटा पार पे होगा या रिडेम्पशन बच्चे आपका प्रीमियम पे होगा। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे बेटा नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो ये चार्ट बना लो बेटा पूरा, फिर हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो करें आगे। आओ मेरे साथ बेटा। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जहां तक कि आपके फाउंडेशन के कोर्स की बात है, आपके फाउंडेशन के कोर्स में ना बेटा सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस कवर्ड है। आपके फाउंडेशन के कोर्स में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस कवर्ड है बेटा। रिडेम्पशन का केस आप आगे पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल पे। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट कवर्ड इन सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में सिर्फ
कौन सा केस कवर्ड है बेटा? इशू का केस, ठीक है। रिडेम्पशन वाला ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे बेटा इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। चलो बेटा अब ना एक बात मेरी और सुननी है जरा सबने। बेटा अगर आप इसे देखो, यहां पर देखो बेटा, इसे देखना, इसे देखो, इसे देखो, और बेटा इसे देखो। बेटा अगर आप इनको देखोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बेटा 6 बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन? 6। देखो कौन कौन सा बेटा? इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, ये पहला केस। फिर इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार, ये दूसरा केस। फिर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार, ये तीसरा केस। ऐसे ही 3 केस बेटा और बनेंगे, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, और इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो टोटल बेटा कितने केस बनते हैं? कॉम्बिनेशंस 6। कौन कौन से कॉम्बिनेशन लिखो बेटा? पहला इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, ठीक है। सेकंड केस बनता है बेटा इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। तीसरा केस इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। तो 3 कॉम्बिनेशंस तो बन गए रिडेम्पशन एट पार के साथ। अब 3 और बनाओ, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब 3 कॉम्बिनेशन रिडेम्पशन एट प्रीमियम के साथ बनाओ, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। फिफ्थ इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। और बेटा तीसरा केस जो आपका बनता है, लास्ट केस, वो बनता है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बेटा कितने बन सकते हैं? 6 कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं। और बेटा इन्हीं 6 कॉम्बिनेशंस को हमें पहले देखना है, जर्नल एंट्रीज। क्लियर हुआ बेटा सबको? क्लियर है बेटा 6 कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बेटा कराता हूं इसका। चलो करें बेटा, आओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा सबसे पहले बेटा आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 1, अमोल लिमिटेड issued 40 lakh 9% debentures of 50 each payable on application। तो पूरा पैसा बेटा एप्लीकेशन पे ही पे हो रहा है, as per the terms mentioned in the prospectus and redeemable at par any time after 3 years from the date of issue. Record necessary entries for issue of debentures in the books of Amol Limited। चलो बेटा पहले मुझे पढ़ के ये बताओ इशू किस पे हो रहा है। बेटा लिखा हुआ नहीं है तो मैं मान रहा हूँ इशू बेटा किस पे है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार पे है। और रिडीमेबल भी वो तो लिखा हुआ है,
रिडीमेबल भी किस पे है, पार पे। तो ये तो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया ना। आओ मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखो बेटा सब, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। तो पहला हमें जो कॉम्बिनेशन डिस्कस करना है दैट इज इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। एक बात आपको मैं छोटी सी बता दूं बेटा, जब तक रिडेम्पशन पार पे है ना बेटा, पार मतलब फेस वैल्यू पे, तब तक बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो एंट्रीज करते हो इशू की वही करनी है बेटा। दिक्कत थोड़ी सी तब आएगी जब रिडेम्पशन पार की जगह किस पे होगा, प्रीमियम पे। तो फिलहाल बेटा जैसे शेयर्स का केस करते थे ना, शेयर्स का, वैसे करना है बेटा, नॉर्मली बिल्कुल जैसे शेयर्स का केस करते थे। मुझे बताओ, कंपनी ने 40 लाख डिबेंचर इशू करे, 50 रुपीज, पूरा का पूरा पैसा बेटा एप्लीकेशन पे पेबल है। तो पहली एंट्री क्या करते हो बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की ना एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करो बेटा, मुझे बताओ कितने डिबेंचर्स इशू करे, 40 लाख, और एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी 50, तो ये आ जाता है बेटा आपका 20 करोड़। तो मैं फिगर्स इन करोड़ ही लिख दूं बेटा, फिगर्स इन करोड़ 20, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा। फिर बताओ बेटा सेकेंड एंट्री में डिबेंचर्स को क्या कर दोगे, अलॉट। क्या एंट्री करते थे बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। वहां पर आप करते थे शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट 20 करोड़। तो जैसे बेटा शेयर्स की एंट्री है बिल्कुल सेम है, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। लो बेटा, ये बच्चे आपका पहला कॉम्बिनेशन बन गया, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। कर लो बेटा कॉपी, समझ आया? ठीक है। नॉर्मल जैसे शेयर्स का ट्रीटमेंट है बिल्कुल वैसे डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट है, जब तक रिडेम्पशन किस पे है बेटा, पार पे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा जब तक रिडेम्पशन पार पे है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा। आओ एक और करते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्बिनेशन देखना पहले। अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडीमेबल एट पार। बेटा इशू डिस्काउंट पे है और रिडेम्पशन पार पे है। मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, 30 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले बताओ बेटा कॉम्बिनेशन कौन सा है, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। चलो आओ बेटा मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखो पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है बेटा इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। तो इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। ठीक है बेटा, बात समझ आई? चलो ए पॉइंट बेटा, सबसे पहले बताओ बेटा एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी कितना है, 30। रिसीव करो बेटा एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट। एक डिबेंचर पे 30 तो 1 करोड़ डिबेंचर्स हैं, 30 करोड़। फिगर्स इन करोड़ हैं बेटा, 30 करोड़। 1 करोड़ डिबेंचर थे ना, एक डिबेंचर पे 30 तो 1 करोड़ डिबेंचर पे 30 करोड़। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर बेटा डिबेंचर्स क्या करोगे, अलॉट करोगे। डिबेंचर्स अलॉट करने की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% to 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 30 करोड़। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। लो बेटा डिबेंचर्स अलॉट हो गए। अब बेटा अलॉटमेंट मनी को ड्यू करोगे, ध्यान से बचे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बेटा मेरे को बताओ, 100 रुपये का डिबेंचर 10% के मतलब 10 रुपये के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है बेटा। तो जब इशू डिस्काउंट पे करोगे तो डिस्काउंट आपके बिजनेस का लॉस है, डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। चलो सॉल्व करो। 1 करोड़ डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर पे अलॉटमेंट मनी है 60, तो 1 करोड़ डिबेंचर्स पे 60 करोड़। एक डिबेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 1 करोड़ डिबेंचर्स पे 10 करोड़ का डिस्काउंट टू 8% डिबेंचर 70 करोड़। बीइंग allotment money due, being allotment money due। ठीक है बेटा। और फिर बेटा 4th एंट्री में आप अलॉटमेंट का पैसा क्या कर लोगे बेटा, रिसीव कर लोगे ना। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा अलॉटमेंट का बेटा, कितना पैसा था, 60 करोड़ था बेटा, तो 60 करोड़ रिसीव कर लो। लो ये आपके अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बताओ बेटा इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार क्लियर हुआ बेटा। अभी रिडेम्पशन पार पे है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जैसे एंट्रीज बनाते हो शेयर्स के केस में वैसे ही बनानी है डिबेंचर्स के केस में। कॉपी करो। फिर एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखें बेटे, आओ बेटा 3rd क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, कोइनाल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बेटा इशू प्रीमियम पे है, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार। तो याद रखना इशू प्रीमियम पे है और रिडेम्पशन पार पे है। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, पास नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। ये बात याद रखना बेटा, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में इंक्लूडेड नहीं है बच्चे, एप्लीकेशन मनी में इंक्लूडेड है। तो करें, आओ कॉम्बिनेशन क्या है, इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। लिखो कॉम्बिनेशन है इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार।
तो बेटा अभी रिडेम्पशन पार पे ही है, तो अभी फ़िलहाल सिंपल चल रहा है काम हमारा। ठीक है, करें एंट्री बेटा, आ जाओ। देखो बच्चे, पहले बताओ एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी कितना है, 20। तो सबसे पहली एंट्री तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होगी ना, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी है 20, तो 15 लाख डिबेंचर पे यह आ जाएगा 3 करोड़ का एप्लीकेशन मनी। मैं बेटा फिगर्स इन करोड़ बना रहा हूं फिर से। 3 करोड़ का एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, फिर बेटा डिबेंचर्स अलॉट करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से बेटा, अब 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स थे बेटे, 10%, तो 2 10% डिबेंचर्स अकाउंट। और बेटा एक बात याद रखना, इशू प्रीमियम पे है और प्रीमियम एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, तो और क्या क्रेडिट होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो बताओ, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा 3 करोड़ से। अच्छा, 10% डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे फेस वैल्यू से। पहले मुझे बताओ, 50 रुपए के डिबेंचर पे 10% का प्रीमियम है, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 20 में से 5 रुपए का प्रीमियम है बेटा, तो एक डिबेंचर पे 5 रुपए है ना, तो 15 लाख डिबेंचर पे 75 लाख रुपए का प्रीमियम है बेटा। 75 लाख मतलब 0.75 करोड़ है ना, करोड़ में कर रहे हैं, तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा 2.25 करोड़ से। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। आया बेटा समझ? ये हो गई बेटा डिबेंचर अलॉट करने की। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करें, करो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। एक डिबेंचर पे अलॉटमेंट मनी कितने का है बेटा, मुझे बताओ। 50 रुपए का डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे 55 रुपए का इशू हुआ था, उसमें से 20 तो आ गए एप्लीकेशन पे, तो 35 रुपए 35 रुपीज आएंगे अलॉटमेंट पे। एक डिबेंचर पे 35, तो 15 लाख डिबेंचर पे 5 करोड़ 25 लाख रुपए अलॉटमेंट पे, तो 5.25 लिख देता हूं। नरेशन बीइंग allotment money due, being allotment money due। और फिर बेटा फोर्थ एंट्री, आप अलॉटमेंट का पैसा क्या करोगे, रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, कितना रिसीव होगा बेटा, 5 करोड़ 25 लाख रुपए, ये अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लो बेटा, ये आपका बचे थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया, इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। तो बेटा रिडेम्पशन एट पार के तीनों कॉम्बिनेशंस हमारे हो गए। अब हम आएंगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम वाले कॉम्बिनेशंस पे। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ध्यान से बेटा मेरी बात देखनी है। ठीक है, करें, आओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ध्यान से बेटा, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो।
मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 70. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received as per the terms of issue. Debentures are redeemable at 110 per debenture. तो बताना बेटा, 100 रुपये का डिबेंचर 110 रुपये पे रिडीम हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है बेटा. कितने रुपए के प्रीमियम पे? 10 रुपये के प्रीमियम पे डिबेंचर रिडीम हो रहा है. रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स. अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, मुझे पहले ना एक बात का जवाब दो, इशू किस पे हो रहा है? बेटा लिखा हुआ तो नहीं है, तो इशू पार पे मानते हैं, और रिडेम्पशन किस पे है बेटा? प्रीमियम पे. आ जाओ, फोर्थ कॉम्बिनेशन हमारा बेटा आता है इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम. कॉम्बिनेशन है आपका इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम. इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम. चलो करना शुरू करते हैं बेटा. अभी स्टार्टिंग में एंट्रीज जैसे नॉर्मली करते हो वही है सेम. सुनो, पहले बताओ एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी कितना है? 30. तो 4 लाख डिबेंचर्स पे रिसीव करो एप्लीकेशन मनी. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. बेटा एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी है 30, तो 4 लाख डिबेंचर्स पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एप्लीकेशन मनी. 1 करोड़ 20 लाख, इन लैक्स कर रहा हूं बेटा, इन लैक्स से, करोड़ में नहीं, लैक्स में. 120 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ठीक है. फिर बेटा डिबेंचर्स क्या करोगे? अलॉट करो. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स है, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 120 लाख बीइंग डिबेंचर्स allotted, being debentures allotted. यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब ध्यान से बेटा. अब बेटा अब आप अलॉटमेंट मनी को क्या करते हो? ड्यू. चलो आ जाओ, सुनो 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 सुनो, ध्यान से बेटा देखना, जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. आप अलॉटमेंट मनी को क्या करते हो बेटा? ड्यू. सुनो, मुझे एक बार बताओ, इशू किस पे है? पार पे. तो बेटा अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इशू पार पे है ना, तो एक लाइन छोड़ना, एक लाइन, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है. अच्छा, एक डिबेंचर पे अलॉटमेंट मनी 70 रुपए का है, 70 रुपए का, तो 4 लाख डिबेंचर पे 2 करोड़ 80 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी, यानी 280 लाख का. तो मैं 280 लिख रहा हूं बेटा. ठीक है, एक लाइन छोड़िए ना सबने. क्लियर हुआ? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जरा है सिंपल बेटा, बस कंसेप्ट समझोगे आप. मुझे ना बेटा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, आपने लायबिलिटी बेटा कितने रुपए की क्रिएट करी है? ये देखो बेटा, 120 लाख की लायबिलिटी तो आपने ये क्रिएट करी बाय द नेम ऑफ 12% डिबेंचर्स, और 280 लाख की लायबिलिटी आपने ये क्रिएट करी बाय द नेम ऑफ 12% डिबेंचर्स. तो बेटा
120 लाख की लायबिलिटी पहले क्रिएट करी, 280 लाख की अब। तो सुनो, मैंने बच्चे लिखना मत आप लोग, बात समझना, मैंने लायबिलिटी 400 लाख की क्रिएट करी है बेटा, है ना। 120 लाख की एप्लीकेशन के टाइम पे और 280 लाख की अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 400 लाख की लायबिलिटी मैंने क्रिएट करी है, जो कि बेटा मेरे हिसाब से ना गलत है बेटा। ठीक है, क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं बेटा। पता है रीजन बेटा क्या है? आपकी लायबिलिटी कायदे में ना 400 लाख की नहीं है बेटा। सुनो, कैसे लायबिलिटी कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। कल को जब आप डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाओगे, कल को जब भी पैसा लौटाओगे, उन्हें एक डिबेंचर पे 110 दोगे ना, एक डिबेंचर पे 110, तो 4 लाख डिबेंचर पे कितना दोगे बेटा? 4 करोड़ 40 लाख दोगे आप कल को। यानी कायदे में आपकी लायबिलिटी ना 400 लाख की नहीं, कायदे में आपकी लायबिलिटी 440 लाख की होनी चाहिए, मतलब 4 करोड़ 40 लाख की। समझ आया कैसे आया ये? एक डिबेंचर पे कितना देना है कल को? 110, तो 4 लाख डिबेंचर पे 4 करोड़ 40 लाख रुपए आपको देने हैं। बात समझ आई? तो कायदे में बेटा, लॉजिकली स्पीकिंग, आपकी लायबिलिटी 440 लाख की होनी चाहिए, ना कि बेटा 400 लाख की। बात समझ आई? अब मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, कितने की लायबिलिटी आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो? 120 की तो क्रिएट करी एप्लीकेशन के टाइम पे और 280 की क्रिएट करी अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब 400 लाख की लायबिलिटी तो आप क्रिएट कर चुके हो। क्रिएट होनी चाहिए 440 लाख की, तो कितनी बेटा लायबिलिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी? 40 लाख की लायबिलिटी आपको और क्रिएट करनी पड़ेगी। बात समझ आई सबको? कितने की लायबिलिटी और क्रिएट करनी है बेटा? 40 लाख की। क्रिएट करो। 2, आपको पता है उस लायबिलिटी का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप चाहे निकाल के देखो बेटा, निकाल के देखो। एक डिबेंचर पे बेटा कितना प्रीमियम था ऑन रिडेम्पशन? 10 रुपए का। 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए का रिडीम हो रहा है, मतलब एक डिबेंचर 10 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो 4 लाख डिबेंचर 40 लाख के प्रीमियम पे, तो मैंने 40 लाख की लायबिलिटी बेटा और क्रिएट कर दी, तो हो गई ना पूरी 440 बेटा। 120 एप्लीकेशन के टाइम पे क्रिएट करी, 280 अलॉटमेंट के टाइम पे 400 और 40 लाख का प्रीमियम, तो हो गई 440 लाख की लायबिलिटी क्रिएट। पक्का? अब सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप लायबिलिटी क्रिएट करोगे, लायबिलिटी क्या करोगे बेटा? क्रिएट। तो मुझे बताओ, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है बेटा लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो बिजनेस का लॉस, और ये लॉस जाएगा बेटा डेबिट साइड पे, लॉस ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन डिबेंचर्स, डेबिट हो जाएगा बेटा। कितने रुपए का लॉस हो गया बेटा? जितने की लायबिलिटी आपने और क्रिएट करी, तो 40 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस। लो, एंट्री कंप्लीट हो गई बेटा। नरेशन लिख दो। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो बेसिकली बच्चे पता है ये मैंने क्या किया है? ये मैंने क्या किया है? मैंने कल को जो प्रीमियम देना है ना, कल को जो प्रीमियम देना है उसका प्रोविजन बुक्स में मैंने बेटा आज ही इशू के टाइम पे ही क्या कर लिया है? क्रिएट। कल को जो 40 लाख का प्रीमियम देना है उसका प्रोविजन बुक्स में आज ही क्या कर लिया है? क्रिएट। और आपको पता है प्रोविजन आपकी क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। समझ आई बेटा? ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट है जो आपको करना है अगर रिडेम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। और बेटा फोर्थ एंट्री तो वही होगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट,
बेटा कितना मिलना था अलॉटमेंट का, ये देखो अलॉटमेंट का कितना मिलना था बेटा, 280 लाख रुपए। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 280 लाख। नरेशन, बीइंग allotment money received, being allotment money received। सब मुझे बताओ बेटा, ये समझ आया सबको? तो बेटा ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट है जो हमने करा है जब रिडेम्पशन किस पे होगा बेटा, प्रीमियम पे। ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट है बेटा जो हमने पास किया है, बाकी क्वेश्चन में कहीं कोई चेंज नहीं किया है बेटा। समझ आया सबको? चलो बेटा बाकी कॉम्बिनेशंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इसे। क्लियर हुआ सबको? चलो बच्चे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।